जोर से प्रचार प्रसार में जुटी बीजेपी। तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेल में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में हुए शामिल। एनडीए में शामिल हो सकती है एमएनएस। बीजेपी हाईकमान से मुलाकात करेंगे राज ठाकरे। कांग्रेस मुख्यालय में चल रही सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। दूसरी बार सांसद बने संजय सिंह। राज्यसभा सांसद पद की संजय सिंह ने ली शपथ। राज्यसभा सांसद के रूप में संजय सिंह का दूसरा कार्यकाल। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से दिया इस्तीफा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का मिशन दक्षिण जारी है। केरल में रोड शो करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तमिलनाडु पहुंचे हैं। तमिलनाडु के सेलम में उनका स्वागत किया गया। पीएम मोदी यहां एक सार्वजनिक सभा में शामिल हुए। इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए को जो समर्थन मिल रहा है उसने द्रमुक की नींद उड़ा दी है। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में भाजपा को मिल रहा जन समर्थन पूरा देश देख रहा है। एनडीए और मोदी को ये जो जन समर्थन मिल रहा है इससे द्रमुक सरकार की नींद उड़ा दी है। उन्होंने आगे कहा कि अब तमिलनाडु ये तय कर चुका है कि 19 अप्रैल को एक एक वोट बीजेपी को जाएगा, एनडीए को जाएगा। बीजेपी को मिल रहा ये जन समर्थन पूरा देश देख रहा है। पूरा देश इसकी चर्चा कर रहा है। कल मैं कोयंबटूर में जनता जनार्दन के बीच था। बीजेपी और मोदी को, एनडीए और मोदी को ये जो जन समर्थन मिल रहा है, ये जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, इसने डीएम की सरकार की नींद उड़ा दी है, नींद उड़ा दी है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एनडीए में शामिल हो सकती है। पार्टी प्रमुख राज ठाकरे सोमवार रात दिल्ली पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि एमएनएस ने महाराष्ट्र में 2 सीटों की मांग रखी है। राज ठाकरे दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी राजधानी में ही है। जानकारी के मुताबिक एमएनएस की तरफ से जिन 2 सीटों की मांग रखी गई है उसमें एक सीट दक्षिण मुंबई की है, जबकि दूसरी सीट शिरडी की है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मंगलवार को बीजेपी हाईकमान के साथ राज ठाकरे की मुलाकात होने वाली है, जहां वो इन 2 सीटों की मांग कर सकते हैं। साथ ही एमएनएस को आधिकारिक तौर पर एनडीए में शामिल करने का भी ऐलान किया जा सकता है। पिछले कई हफ्तों से बीजेपी और एमएनएस के नेता साथ देखे गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। कांग्रेस की मीटिंग में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी घोषणा पत्र पर चर्चा हुई। मैनिफेस्टो कमेटी ने पहले ही ड्राफ्ट सीडब्ल्यूसी को मंजूरी के लिए भेज दिया था। मीटिंग के दौरान अध्यक्ष खड़गे ने मौजूद नेताओं से कहा कि वो कार्यकर्ताओं से मैनिफेस्टो में शामिल हर मुद्दे को देश के हर गाँव और घर तक पहुंचाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैनिफेस्टो में 5 न्याय, युवा, नारी, किसान, श्रमिक और हिस्सेदारी न्याय शामिल किए गए हैं। हर न्याय के तहत कांग्रेस कुल 25 गारंटी भी दे रही है। पार्टी हेडक्वार्टर में चल रही बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान में से सचिन पायलट, प्रियंका गांधी समेत कई सीनियर कांग्रेस नेता शामिल हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तीसरी लिस्ट के लिए मंगलवार शाम तक भी चर्चा हो सकती है। कांग्रेस अब तक 82 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस मैनिफेस्टो, कांग्रेस घोषणा पत्र पे चर्चा हुई है और जब ये पूर्णतः मैनिफेस्टो हमारा औपचारिक रूप से पूरी सारी औपचारिकता पूरी हो जाएंगी, तब आप लोगों के समक्ष उस मैनिफेस्टो को बहुत हर वर्ग इस सरकार से आज नाराज है, त्रस्त है, निराश है, लेकिन हर वर्ग की निराशा को आशा में परिवर्तित हमारा मैनिफेस्टो करेगा। हर वर्ग की आशाओं आकांक्षाओं को स्थान हमारे घोषणा पत्र में दिया जा रहा है। जब सारी बातें पूर्ण तय औपचारिक रूप से सारी औपचारिकता पूरी हो जाएंगी, तब आपको विधिवत रूप से मैनिफेस्टो आपके समझ वो सभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय जो 5 न्याय की बात करी गई है, चाहे वो किसान के न्याय की बात हो, चाहे श्रमिक के न्याय की बात, नौजवान के न्याय की बात हो, नारी के न्याय की बात हो, हर वर्ग की जो न्याय की बात की गई है, उन सभी न्याय की घोषणाओं को मैनिफेस्टो में स्थान दिया।
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मंगलवार को राज्यसभा सदस्य की शपथ ली। 3 दिन पहले को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संसद जाकर राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की इजाजत दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल प्रशासन को संजय सिंह को 19 मार्च को शपथ लेने के लिए कहा, संसद ले जाने की इजाजत दी थी। मंगलवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को राज्यसभा के सदस्य की शपथ दिलाई। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य ND गुप्ता भी मौजूद थे। आप सांसद संजय सिंह जनवरी में दूसरी बार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। निर्वाचित होने के बावजूद संजय सिंह का मामला प्रिविलेज कमेटी में लंबित होने के चलते शपथ नहीं दिलाई जा सकी थी, लेकिन अब शपथ के लिए मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने राज्यसभा सदस्य के लिए शपथ ले ली है। जनहित में के तमाम मुद्दों पर निर्भीकता से अपनी बात रखने वाले संजय सिंह का सांसद के रूप में ये दूसरा कार्यकाल है। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, अब मैं तय करूंगा कि कहां जाना है। मंगलवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह ऐलान किया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा कि 5-6 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक एनडीए सीटों की घोषणा नहीं करती। मैंने बहुत ईमानदारी से एनडीए की सेवा की। पीएम नरेंद्र मोदी देश के बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए मैं केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग कर देता हूँ। कल झारखंड मुक्ति मोर्चा में आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गया है। झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की बहू और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने पार्टी की सदस्यता से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया है। जेएमएम केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को लिखे पत्र में सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। पत्र में उन्होंने लिखा कि लगातार पार्टी में मेरी उपेक्षा होती रही है। उन्होंने पत्र में लिखा, दुखी मन से मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने पार्टी के लिए त्याग और बलिदान किया है। पार्टी में मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। बता दें कि ईडी द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जब नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर बैठक और चर्चा चल रही थी, तब सीता सोरेन ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोका था और कहा था कि सीएम पद पर उनका पहला हक है। हालांकि पार्टी की बैठक में सीएम पद के लिए चंपई सोरेन को चुना गया था। सीता सोरेन की पार्टी से नाराजगी लंबे समय से चल रही थी। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।